दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आखिरकार मरने के बाद बॉडी में क्या होता होगा? वैसे कई लोग मानते हैं कि हमारा दोबारा जन्म होता है। टेलीग्राफ सर्वेक्षण में कुछ वर्ष पहले ब्रिटेन के नागरिकों का सर्वे किया गया था और 60% नागरिकों ने कहा था कि उनका मानना है कि हमारा कुछ हिस्सा जीवित रह जाता है। वहीं दोस्तों, अमेरिका में, जो कि अब भी एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला देश है, कुछ साल पहले पेले प्योर रिसर्च ने लोगों से पूछा कि आपको क्या लगता है कि मरने के बाद क्या होता है। इस सर्वे में पता चला कि 72% अमेरिकी लोग मानते हैं कि जब वो मरते हैं तो वो स्वर्ग में जाते हैं। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां अच्छे कर्म करने वाले लोग जाते हैं और उनको अनंत काल तक बहुत ही अच्छे तरीके से सुख सुविधाएं मिलती रहती। वहीं पे 54% लोगों का कहना था कि वो नर्क में विश्वास करते हैं। अब नर्क एक ऐसी जगह है जहाँ बुरा कर्म करने वाले लोग जाते हैं और उनको अनंत काल तक दंड मिलता रहता है। अब इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि जब आप मरते हैं तो क्या होता है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल बटन पर टैप कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, बहुत से लोग मानते हैं कि अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो डेफिनेटली आपको स्वर्ग मिलेगा, या इसके विपरीत, अगर हमने अपने चुने हुए धर्म या धर्म के संप्रदाय के हिसाब से कर्म नहीं किए हैं तो हमें नरक की आग का सामना करना पड़ सकता है, जहाँ हमें बहुत दुख और दर्द दिए जाते हैं जिनसे हमारे कर्मों का हिसाब हो सके। लेकिन चलिए ये जानते हैं कि जब हम मर जाते हैं तो हमारी बॉडी के साथ एक्चुअली में क्या होता है। डॉक्टर को पता है कि आप मर चुके हैं क्योंकि आपके दिल ने धड़कना बंद कर दिया है और ब्रेन के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। अगर ब्रेन डेड हो गया है तो समझो कि इंसान मर गया है। हालांकि मशीन्स आपको कुछ देर के लिए जिंदा रख सकती हैं। आप कार्डियक अरेस्ट के चलते भी मर सकते हैं, जिसे कार्डियक डेथ भी कहा जा सकता है, जिसका मतलब ये होता है कि उस टाइम आपका दिल धड़कना बंद कर देता है और ब्लड अब आपके शरीर में सर्कुलेट नहीं हो रहा है। बट यहाँ एक स्ट्रेंज और वंडरफुल बात ये भी है कि जिन लोगों को कार्डियक डेथ का सामना करना पड़ा वो चमत्कारिक रूप से बच गए। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि वो जानते थे कि उनके आसपास क्या हो रहा था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि मानो वो किसी लाइट की तरफ जा रहे हों। वैसे ये पॉसिबल है कि आपको क्लिनिकल डेथ से वापस लाया जा सकता है, लेकिन आपके पास केवल 4 से 6 मिनट का ही ग्रेस पीरियड होता है और जहाँ ये ग्रेस पीरियड ओवर हुआ वहीं आपका टाइम खत्म और आपकी मौत हो जाती है। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी डेथ हो चुकी है तो आपकी मसल्स रिलैक्स करती हैं और इसका मतलब ये होता है कि आपका स्पिंचर भी होगा, जिसका मतलब ये है कि दोपहर के भोजन के लिए आपने जो बर्गर्स और पिज्जा खाए थे ना बढ़िया दबा दबा के, वो सब निकल जाएंगे। आपके अंदर जो गैस है वो लीक भी हो सकती है, जिसकी वजह से स्टिंकी स्मेल निकलेगी। सेम चीज आपके यूरिन सिस्टम के साथ होगी। आपका यूरिन खुद ही बाहर आ जाएगा जो आपके जिंदा होने पर आपके ब्लैडर ने स्टोर करके रखा हुआ था। तो मरना इतना गंदा भी हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपका वीर्य भी निकल सकता है। वहीं अगर आप एक महिला हैं और आप प्रेग्नेंट थी तो आप मरने के बाद भी बच्चे को जन्म दे सकती हैं, जिसे कॉफिन बर्थ कहा जाता है। हालांकि अक्सर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पुशिंग नहीं होती है। आपके पेट में जो गैस होती है वही इस न्यू बॉर्न को वर्ल्ड में धकेल देती और जैसे ही आपका शरीर अंदर फंसी हुई चीजों से छुटकारा पाता है आपके मुंह से कुछ आवाज आने लगती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मुंह से हवा बाहर निकलती। हॉस्पिटल में मौजूद नर्सेज और डेड बॉडीज के करीब काम करने वाले लोगों ने कई बार ऐसा बताया है कि उन्हें डेड बॉडीज के पास से अजीब सी साउंड सुनाई देती, मानो वो कोई दर्द में हो या फिर रो रहे हैं। मरने के बाद भी आपकी बॉडी में कोई सडन मूवमेंट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवित हैं। ये सिर्फ मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस हैं। यदि आप पेट के बल लेटे हुए मर जाते हैं और ब्लड नीचे की तरफ बह जाता है तो आपको जल्द ही इरेक्शन भी हो सकता है। अभी दोस्तों, इरेक्शन के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इसे गूगल कर सकते हैं। आपका पूरा ब्लड बॉडी के किसी सर्टेन एरिया में जाकर स्टोर हो जाएगा। इसे लीवर मोर्टिस कहते हैं और यही कारण है कि आपके कुछ हिस्सों में डार्क पर्पल कलर दिखाई देगा, जो आपने टीवी पर भी देखा हो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके जाने के तुरंत बाद हो सकती हैं। आपका शरीर ठंडा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपके शरीर में कोई रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है, जिसे एल्गर मोर्टिस या डेथ चिल के नाम से जाना जाता है। शरीर तब तक ठंडा होता रहेगा जब तक कि आपका टेम्परेचर आपकी आसपास की सराउंडिंग्स जैसा ना हो जाए। अब लगभग 2 से 6 घंटे के अंदर आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी और इसे हम रीगर मोर्टिस कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैल्शियम आपकी मसल सेल्स में जाने लगता है और बिना ब्लड फ्लो के सेल्स टूटने शुरू हो जाते हैं और तभी आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया बनने लगते हैं जो आपकी बॉडी को डिकम्पोज होने में हेल्प करते हैं। ऐसा लग सकता है कि आपके बाल या आपके नाखून बढ़ गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। रियलिटी में आपकी स्किन डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि नेल्स एंड हेयर्स बढ़ गए। आपकी स्किन भी ढीली पड़ जाएगी और शरीर पर छाले पड़ जाएंगे। अगला स्टेज है प्यूट्रिफैक्शन। अब आपकी बॉडी को बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं और फिर आपकी बॉडी से बहुत ही बुरी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आपने कभी जिंदा रहते हुए फील ही नहीं किया होगा।
एक इंसान ने तो इस स्मेल को सड़े हुए अंडे, 1 महीने से क्लीन न करे हुए यूज टॉयलेट से भी 1000 गुना ज्यादा गंदा बताया। सब कुछ धीरे धीरे सॉफ्ट होता चला जाता है एक्सेप्ट योर बोन्स एंड हेयर्स। जब तक आपको जमीन में दफनाया जाता है तब तक आप पहले से ही डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर लेप लगाकर दफनाया जाता है तो डिकम्पोजिशन धीरे धीरे होता है। जब आप जमीन के ऊपर होते हैं तब आप 1 महीने के अंदर मैस बन जाएंगे, क्योंकि आपको कीड़े मकोड़े जानवर खाने लगेंगे। पर जब आपको जमीन में दफना दिया जाता है तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको एक स्केलेटन बनने में 8 से 12 साल का समय लगता है, और 50 सालों में तो आपकी हड्डियां भी मिट्टी में मिल जाती हैं और बाकी कुछ भी नहीं बचता है। वैसे आपको बता दें कि डिकम्पोजिशन किस रेट पर होगा, ये काफी चीजों पर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आपकी बॉडी डिकम्पोज होती है। रेडिट पर लिखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि उनका नियर डेथ का एक्सपीरियंस ये था कि उसके आसपास सिर्फ काला और खालीपन था। कोई थॉट नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं, सब कुछ खाली था बस। क्या रियलिटी में ये कुछ और है? जो भी ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है? फ्रेंच फिलोसोफर रेने डिस्कार्टिस का मानना था कि आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, जैसा कि कई धर्म आपको बताएंगे, और शायद जब हम मर जाते हैं फिर भी कुछ तो बाकी रहता है। फ्रेडरिक नीत्शे बात करते हैं पुनर्जन्म यानी कि एटर्नल रिकरेंस और एटर्नल रिटर्न के बारे में। उनका कहना था कि इस यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो बार बार रिपीट होती रहती है, बार बार वापस आती रहती है और इसी यूनिवर्स में घूमती रहती है। बुद्धिस्ट बिलीफ भी यही कहता है, जो बिलीव करते हैं द व्हील ऑफ संसारा में, जिसके हिसाब से सभी आत्माएं मरने के बाद फिर से अपना जीवन चक्र शुरू करती हैं, लेकिन सेम तरह की लाइफ नहीं, जिसको हम पुराना जन्म भी कहते हैं। किसी और तरह की लाइफ उन्हें दी जाती है और जिसे हम अक्सर डेजा वू कहते हैं। बुद्धिस्ट कहते हैं कि हम इस लाइफ साइकिल को एंड कर सकते हैं अगर हम एनलाइटेंड हो जाएं। क्या हमको स्वर्ग मिलेगा जहां हमको बढ़िया टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, जहां हमको सुंदर सुंदर लड़कियां या लड़के मिलेंगे जो हमारी सेवा करेंगे, या फिर इस धरती पर ही हम भटकते रह जाएंगे? देखिए, हमारे आसपास की दुनिया और इसमें मिलने वाला सुख और दुख हमारे दिमाग को इस बात से दूर ले जाते हैं कि ये शरीर नश्वर है, इसका अंत होना है और इस आत्मा को हमारे शरीर से निकलकर ब्रह्मांड में कहीं लुप्त हो जाना है। वैसे ये वीडियो काफी ज्यादा सीरियस हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ के बारे में अभी क्या सोचते हैं और आप इसको किस तरीके से बेटर बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आज का ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।